कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फूड फॉर अस, यानी जो खाना हम खाते हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें खाना क्यों ज़रूरत होती है? हमें खाने की, हमें जीने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। वी हैव फूड व्हेन वी फील हंग्री। जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। और अलग अलग तरह का जो खाना है वो अलग अलग तरीके से हमारी हेल्प करता है। फूड इज ऑफ 3 टाइप्स: बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी गिविंग एंड प्रोटेक्टिव। 3 टाइप का फूड होता है, जो कि बॉडी बिल्डिंग, जिससे हमारी बॉडी बनती है, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड प्रोटेक्टिव फूड, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे हम बीमार कम पड़ते हैं। ओके, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग फूड की। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प अस टू ग्रो। और बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या आता है? प्रोटीन्स। ये हमारे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे मिल्क है, चीज़, पीज, बीन्स, पल्सेस, ग्राम्स एंड नट्स आर रिच इन प्रोटीन्स। ये सारी चीज़ें जैसे कि दूध, दालें, चीज़, मटर, पल्सेस, नट्स, ग्राम्स यानी कि चना, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें होती हैं, जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनर्जी गिविंग फूड। स्टार्च, शुगर एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। स्टार्च, शुगर और फैट्स ये हमेशा क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें और हम खेल सकें। तो ये कौन से फूड हैं? एनर्जी गिविंग फूड। दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। फूड लाइक ब्रेड, राइस एंड पोटैटो कंटेन स्टार्च। अब स्टार्च कहाँ से मिलता है हमें? स्टार्च मिलता है ब्रेड यानी कि रोटी में, राइस चावल में, पोटैटो आलू में। शुगर केन एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन शुगर। शुगर कहाँ से मिलता है हमें? शुगर मिलता है शुगर केन से, गन्ने से मिलती है। और जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनमें भी शुगर होता है। कुकिंग ऑयल, बटर, घी एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। और फैट्स कहाँ से मिलता है? जैसे कि कुकिंग ऑयल है, बटर है, घी है, नट्स हैं, इनसे हमें फैट प्रोवाइड होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, ये हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। दे मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, स्किन हेल्दी एंड आई साइट गुड। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं और हमारी आई साइट यानी जो हम आँखों की रोशनी है उसको अच्छा रखते हैं। Fresh fruits, vegetables and milk are rich in vitamins and minerals. जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, ताज़ा फल, सब्जियां, दूध जो हैं, ये विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं। इनमें विटामिन और मिनरल की मात्रा अच्छी पाई जाती है। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईटन रो। कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चे खा सकते हैं। वी कुक ग्रेन, फ्लावर, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। और हम कुक क्या करते हैं? हम जैसे कि ग्रेन फ्लोर है, गेहूं का आटा है या किसी भी अनाज का आटा है, उसको हम कुक करके खा सकते हैं। या दालें हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम कुक करके खाते हैं। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। और कुकिंग हमारे खाने को कैसा बनाता है? सॉफ्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है और उसको डाइजेस्ट करना बहुत ईजी कर देता है। स्पाइसेस एंड सोर फ्रूट्स मेक आवर फूड मोर टेस्टी एंड फ्लेवर्ड। जैसे कि मसाले हैं या सोर फ्रूट्स जैसे कि टमाटो है, ये हमारे खाने को और भी टेस्टी और फ्लेवर्ड, दिखने में बहुत सुंदर बना देते हैं। वी शुड ईट फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड। हमें हमेशा ताज़ा और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाना चाहिए। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज बैलेंस डाइट। Now, what is balanced diet? The amount of food we eat at a time is called our diet.
जो भी हम एक टाइम पे खाना खाते हैं, अमाउंट, उसके अमाउंट को, यानी कितना खाना हम खाते हैं उस अमाउंट को क्या कहते हैं? डाइट. एंड बैलेंस डाइट कंटेन्स ईच काइंड ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी. मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड. बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार. और एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिस खाने में हमारी बॉडी से जो आवश्यकता है हमारे बॉडी को, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड या बॉडी बिल्डिंग फूड, सबकी मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है और वो एक कंप्लीट फूड होता है. तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. मिल्क जो है वो बच्चे एक कंप्लीट फूड है. तो बच्चों, आपको बहुत सारा मिल्क पीना चाहिए जिससे आपकी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी मिल सके. नाउ मील्स वी ईट. Meals is any fixed time of a day when a large amount of food is eaten. मील क्या होता है? मील होता है खाना, यानी हम 3 टाइम का मील लेते हैं, जो कि हम ब्रेकफास्ट सुबह के खाने को, लंच दोपहर के खाने को और डिनर रात के खाने को बोलते हैं. तो उनका एक फिक्स टाइम होता है. वी हैव 3 मील्स इन अ डे. इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट से हमारे दिन की शुरुआत होती है. हमें पूरे दिन काम करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है. तो ब्रेकफास्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मील होता है हमारा. उसके बाद वी हैव लंच इन द आफ्टरनून एंड वी हैव डिनर इन द इवनिंग. और रात के टाइम हम क्या करते हैं? डिनर करते हैं. ओके, सी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो 3 मील होते हैं हमारे एक दिन के. नाउ व्हाट आर टेबल मैनर्स? All the family members must have at least one meal together. You should follow manners at the dining table. जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक खाना हमेशा साथ खाते हैं. तो हमें जब साथ खाना खाना होता है तो हमें कुछ डाइनिंग टेबल्स की मैनर्स होती हैं, खाने की मैनर्स होती हैं, वो फॉलो करनी चाहिए. Like first is wash your hands and mouth before and after each meal. हर एक खाने से पहले और खाने के बाद में हमें अपने हैंड जो हैं वो वॉश करने चाहिए और कुल्ला भी करना चाहिए. यूज़ योर ऑन प्लेट एंड ग्लास टू ईट एंड ड्रिंक. हमें अपना प्लेट और अपना ग्लास यूज़ करना चाहिए खाना खाने के लिए या कुछ भी पीने के लिए. सिट अप स्ट्रेट. डू नॉट रेस्ट योर एल्बोज ऑन द टेबल. हमें खाने के टेबल पर सीधा बैठना चाहिए, ऐसे एल्बो यानी कोहनी रखकर नहीं बैठना चाहिए टेबल पर. डू नॉट प्ले विद योर फूड. फूड के साथ नहीं खेलना चाहिए. व्हेन समवन सर्व यू, से थैंक यू. कोई भी आपको टेबल पर खाना सर्व कर रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? थैंक यू. वेट फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर ईटिंग. जब तक सब लोग इकट्ठा सर्व करने के बाद खाने ना लग जाएं तब तक वेट करना चाहिए. ऐसा नहीं है आपकी प्लेट में आ गया है तो आप सबसे पहले खाना स्टार्ट कर दोगे. नो, दिस इज बैड मैनर. आप क्या करोगे? पहले सबका वेट करोगे कि सबको खाना परोस दिया गया है, उसके बाद एक साथ खाना शुरू करोगे. टेक ओनली एज मच फूड एज यू कैन ईट. अपनी प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं. Keep your mouth closed while chewing. हमें च्यूइंग करते हुए, खाना चबाते हुए अपना मुंह बंद रखना चाहिए. Do not speak with food in your mouth. मुंह में खाना भर के नहीं बोलना चाहिए. Eat small bits of food, chew it well and many times. छोटे छोटे बिट्स खानी चाहिए हमें खाने की, अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए. Say please and may I when you want something. जब भी हमें टेबल पर कुछ और चाहिए होता है तो हम प्लीज बोलेंगे या मे आई बोलेंगे कि क्या मैं ये ले सकता हूँ. Eat enough but do not overeat. पेट भर के खाना चाहिए पर ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, यानी पेट भी भर जाए फिर भी आप स्वाद स्वाद में खा रहे हो, ऐसे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा. Do not take from others' plate. दूसरों की प्लेट से नहीं लेना चाहिए. ओके बच्चे, तो ये कुछ टेबल मैनर्स हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छे बच्चे बन सकते हो. आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.